आज हम राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन विशेष अपडेट के बारे में बात करेंगे। आपके मार्च और अप्रैल के बिल बन चुके हैं, लेकिन पेंशन के बीच ये कन्फ्यूजन है कि पेंशन 1300 मिलेगी या बढ़ी हुई राशि 1450 मिलेगी। आज इसके बारे में हम विशेष बात करेंगे, क्योंकि आपकी पेंशन 1300 मिलेगी या 1450 मिलेगी या देखो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि राजस्थान सरकार में पेंशन 1250 भी बिल बने हुए हैं, 1300 भी बने हुए हैं, लेकिन 1450 अभी भी बिल नहीं बने हुए हैं। राजस्थान सरकार का बजट में था कि पेंशन बढ़ के आएंगी, और अब आपकी पेंशन बढ़ के आएगी कि नहीं आएगी, इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। चलो शुरुआत करते हैं। शुरुआत ये है कि फरवरी 2026 तक की पेंशन तो आप सभी की पेंशन आ चुकी होगी। सभी जिले और सभी लाभार्थियों जैसे वृद्धावस्था, विधवा, विकलांग की फरवरी तक की पेंशन राशि आ चुकी है। यदि आपकी नहीं आई है तो अपना सत्यापन करवा लें। अगर किसी भी भाई की, किसी भी माता की अगर फरवरी की पेंशन पर फरवरी तक पेंशन नहीं आई है, तो आप ई मित्र की दुकान पर जाकर या फिर खुद राज एसएसपी पोर्टल पर जाकर के अपना सत्यापन चेक कर ले कि हमने किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है, और किस वजह से आपकी पेंशन बंद पड़ी हुई है। और बंद पड़ी हुई है तो इसका समाधान भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा कि आपको क्या क्या करना है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, मज़े वाली बात यह है कि मार्च 2026, हाँ दोस्तों, आप देख रहे होंगे मार्च 2026 में सबको इंतज़ार था कि पेंशन बढ़ के आएगी, लेकिन क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ये बिल बन चुके हैं, मार्च का बिल आपका बन चुका हुआ है, लेकिन बिल कितने का बना हुआ है, लेकिन ये 1300 की दर से बिल बने हुए हैं। हम सोच रहे थे कि मार्च से पेंशन का बिल बनेगा 1450, लेकिन 1300 का ही बिल बना हुआ है। और अप्रैल 2026 का बिल है, वो भी बन चुका हुआ है, और वो कितने का बना हुआ है, वो भी 1300 का भी बना हुआ है। ये भी 1300 का ही बना हुआ है। तो आप थोड़े दिन पहले खबर चल रही होगी कि अप्रैल का जो बिल है वो 1450 का बढ़ के आएगी, लेकिन अभी तक जो बिल बन के आए हैं अप्रैल का वो 1300 के ही बन के आए हैं। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या पेमेंट 1300 का आएगा या 1450 का आएगा। तो इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। सरकार की घोषणा के अनुसार मार्च से बढ़ी हुई पेंशन 1450 मिलनी चाहिए थी, फिर भी पोर्टल पर 1300 बिल दिखा रहे हैं। क्यों दिखा रहा है ये 1300 बिल? कारण ये है कि बिल ऑटोमेटिक जनरेट हुए हैं या नए वित्तीय वर्ष के बजट आवंटन में देरी हो सकती है। तो दोस्तों, इसमें कुछ नहीं कह सकते। इसमें आपकी पेंशन 1300 ही आ सकती है या 1450 भी आ सकती है, लेकिन जो वर्तमान में जो बिल बने हुए हैं, अब जो आपको पेंशन मिलेगी, अप्रैल का बिल बना हुआ है वो 1300 का ही बना हुआ है। अब आगे इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, इसमें एरियर ऐड करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन फ़िलहाल तो कंडीशन यही लग रही है कि आपको 1350 ही पेमेंट आएगा। और इसमें ऐसा भी हो सकता है कि साइट की वजह से ऑटो जनरेट बिल बनते होंगे, या फिर साइट में कुछ अपडेट करेंगे उसके बाद 1450 का बिल बनेगा। लेकिन फ़िलहाल तो यही कर सकते हैं कि 1300 का ही बिल बना हुआ है, 1300 रुपये ही पेंशन आएगी। समाधान क्या है इसका? समाधान है कि चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर अभी आपके खाते में 1300 आते हैं तो बाकी के 150 रुपये एरियर के रूप में बाद में डाल दिए जाएंगे। हाँ दोस्तों, देखने में आया कि कुछ लोगों की 1250 रुपये पेंशन भी आई थी, लेकिन उसको बाद में एरियर के रूप में उसके अंदर डाल दिया गया है, अकाउंट के अंदर बढ़ा करके। तो आपका भी पैसा अगर 1300 रुपये आते हैं फिर तो घबराने की बात नहीं है। उसके बाद सरकार आपको एरियर के रूप में 150 रुपये डाल देगी। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ पैसा बैंक खाते में कब आएगा। देखो, मार्च का जो बिल है वो बन चुका हुआ है, और अप्रैल का बिल भी बन चुका हुआ है। तो अब मार्च की पेंशन है वो मई के 1 से और 10 मई के बीच में आपकी पेंशन आ जाएगी 1300 रुपये। हाँ दोस्तों, मार्च की पेंशन आ जाएगी 1 मई से 10 मई के बीच में 1300 रुपये। और अप्रैल की पेंशन आएगी वो मई के लास्ट में आएगी। वो सोचने वाली बात है कि साढ़े 1450 आएगी या 1300 आएगी, क्योंकि आप स्टेटस चेक करके दिखाते हैं तो उसमें तो 1300 ही दिखा रहा है। तो उसका पता उसके बाद ही चलेगा, महीने मई के अंत में चलेगा। लेकिन मेरा मानना है कि 100% 1450 ही आनी चाहिए आपकी पेंशन अप्रैल की, लेकिन मार्च की तो आपकी 1300 ही आएगी। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि पेंशन रुकती क्यों है, उसका कारण क्या है। क्योंकि एक बार पेंशन बन गई तो उसको कभी भी पेंशन बंद नहीं होती। ये एक आप दिमाग में डाल लीजिए कि कुछ लोग सोचते हैं कि मेरी तो पेंशन बंद हो गई। नहीं दोस्तों, पेंशन कभी भी बंद नहीं होती। एक बार चालू होने के बाद आपका मृत्यु प्रमाण पत्र बन जाएगा, उसके बाद ही बंद होगी। तो क्योंकि एक भौतिक सत्यापन करवाना पड़ता है हर हर साल, ठीक है। ये क्यों करवाना पड़ता है कि पेंशनर अगर जिंदा है कि मर गया, इसलिए इसको हर साल
10वें 11वें महीने में इसको भौतिक सत्यापन करवाना पड़ता है, अंगूठा या आँखों के द्वारा सत्यापित करवाना पड़ता है। उसके बाद आपको केवाईसी, केवाईसी क्या होती है कि हम बहुत सारे अकाउंट खुलवा लेते हैं, ठीक है। तो अब किस अकाउंट में जाएगी, किस में नहीं जाएगी, उसके लिए आपको डीबीटी करवानी पड़ती है। डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। अगर वो किसी दूसरे अकाउंट में अनेबल है तो उसमें जाती रहेगी, अगर इसमें अनेबल है तो उसमें जाती रहेगी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हमने कौन से अकाउंट में डीबीटी की हुई है। और एक बैंक की केवाईसी, और बैंक का जिस अकाउंट में आपकी डीबीटी ऑन है उसकी केवाईसी भी होनी चाहिए। दूसरी बात है बैंक खाता जन आधार में, ये खाता नंबर भी ऐड होना चाहिए जन आधार के अंदर। कौन सा जो डीबीटी एनेबल है और केवाईसी कंप्लीट है वो खाता जन आधार के अंदर अपडेट होना चाहिए। और आप सुझाव ये है कि आप राज एसएसपी पोर्टल पर जा करके बेनिफिशियरी रिपोर्ट में अपना पीपीओ नंबर डाल करके बिल की स्थिति चेक कर सकते हो कि कौन से महीने का कितना बिल बना हुआ है। अगर आपको चेक नहीं करना आता तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं स्टेप बाय स्टेप आसान भाषा में इसका वीडियो बना दूंगा। और पहले भी मैं इसके बारे में वीडियो बना चुका हूँ। और मैं उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि पेंशन की राशि ये तो तय है कि पक्का बढ़ के आएगी, लेकिन कब बढ़ के आएगी। मार्च का तो 1350 आएगा और अप्रैल का 1450 आएगा, लेकिन वो एरियर के रूप में आता है या फिर को ऐड करके आता है, किस तरह आता है वो पता नहीं है अभी तक, क्योंकि अभी बिल बना हुआ है 1300 का ही बिल बना हुआ है। तो दोस्तों ये एक इन्फॉर्मेशन थी, कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। धन्यवाद, थैंक यू।